बहुत समय पहले सौरगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था। वहाँ के राजा विक्रांत सिंह बलशाली, बुद्धिमान और प्रजाप्रिय थे। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। सोना, चांदी, फसलें और खुशहाल लोग। लेकिन जैसे जैसे उनकी सफलता बढ़ी वैसे वैसे उनमें अहंकार भी आने लगा। वह सोचने लगे, मेरे जैसा शक्तिशाली राजा इस धरती पर नहीं है। मेरे बिना यह राज्य एक दिन भी नहीं चल सकता। दरबार में आने वाले लोग राजा की चापलूसी करते और वह इस भ्रम में जीने लगे कि वे सर्वशक्तिमान हैं। एक दिन राज्य के बाहर एक फकीर जैसे साधु आए। वे फटे कपड़ों में थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने दरबार में जाकर कहा, महाराज, सुना है आप बहुत शक्तिशाली हैं। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? राजा मुस्कुराया। पूछो साधु, इस राज्य में ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकता? साधु ने पूछा, महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि कल सूर्य उगेगा या नहीं? राजा हंस पड़े। यह कैसी मूर्खता है? सूर्य तो प्रतिदिन उगता है। साधु शांत स्वर में बोले, महाराज, फिर क्या होगा यदि कल आप इस धरती पर न हो उसे देखने के लिए? राजा का चेहरा कठोर हो गया। तुम मुझसे इस तरह की बात कैसे करते हो? साधु मुस्कुराए। महाराज, मेरा उद्देश्य आपको अपमानित करना नहीं है, बल्कि याद दिलाना है कि जो नश्वर है उसे अमर समझना सबसे बड़ा भ्रम है। यह कहकर साधु चले गए, लेकिन उनके शब्द राजा के मन में गूंजते रहे। कुछ महीनों बाद राजा बीमार पड़ गए। बहुत इलाज हुआ पर स्वास्थ्य नहीं सुधरा। राजा के मन में भय बैठ गया। क्या वही साधु सही था? क्या शक्ति और वैभव सब व्यर्थ है? एक रात उन्हें वही साधु फिर दिखाई दिए। राजा ने उनसे कहा, साधु महाराज, आप सही थे। मुझे अपना अभिमान छोड़ना होगा, पर बताइए अब मैं क्या करूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, अब समय राज करने का नहीं बल्कि स्वयं को जानने का है। आपके जीवन का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं था, बल्कि अपने भीतर के राजा को पहचानना था। वह राजा जो लालच, अहंकार और भय से मुक्त हो। राजा ने सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने अपना सिंहासन अपने बेटे को सौंपा और साधु के साथ वन की ओर निकल पड़े। वहाँ साधु ने उन्हें ध्यान सिखाया, मौन सिखाया और प्रकृति के साथ एक रूप होना सिखाया। धीरे धीरे राजा का मन शांत होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा सुख सत्ता या धन में नहीं बल्कि मन की शक्ति में है। वर्षों बाद जब उनका देहांत हुआ, लोग कहते थे, राजा विक्रांत सिंह केवल राज्य के नहीं बल्कि आत्मा के भी विजेता थे। अभिमान विनाश की जड़ है। जब हम खुद को सब कुछ समझ लेते हैं तब हम सब कुछ खो देते हैं। हर व्यक्ति नश्वर है, इसलिए शक्ति का प्रयोग सेवा में करो, न कि दिखावे में। सच्चा राजा वही है जो अपने मन पर राज करे। राजा विक्रांत सिंह का देहांत हो गया और उनका बेटा राजकुमार अर्जुन सिंहासन पर बैठा। अर्जुन ने पिता की तरह ही राज्य की प्रजा के लिए कठोर पर न्यायप्रिय शासन शुरू किया। लेकिन अर्जुन को पिता की तरह आत्मज्ञान और साधुता की शिक्षा नहीं मिली थी।
वह केवल शक्ति और प्रभाव में विश्वास करता था। कुछ महीनों में ही उसे राज्य में कई कठिनाइयां महसूस होने लगीं। सूखा और बेमौसम बारिश, कुछ लोग विद्रोह करने लगे और महलों के अंदर भ्रष्टाचार फैल गया। राजकुमार को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक रात अर्जुन को एक अजीब सपना आया। सपने में वही साधु दिखाई दिए जिन्होंने उसके पिता को मार्ग दिखाया था। साधु बोले, अर्जुन, तूने सत्ता तो संभाल ली, पर क्या तुमने अपने भीतर का राजा पहचाना है? अर्जुन घबरा गया। मैंने तो सब कुछ संभाल लिया है, अब मुझे क्या सीखना है? साधु ने कहा, तुम सत्ता के राजा बन गए हो, पर अपने मन के राक्षसों से युद्ध करना बाकी है। अहंकार, लालच और भय ये तुम्हारे राज्य की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह साधु की सलाह मानेगा। वह अपने महल से बाहर निकला, सामान्य लोगों के बीच गया और उनकी समस्याएं समझने लगा। उसने गरीब किसानों के लिए नए पानी के स्रोत खोले, व्यापारियों को न्याय और सुरक्षा दी, शिक्षा और धर्म को बढ़ावा दिया। लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन अभी भी अशांत था। रातों को उसे अपने फैसलों और गलतियों के बारे में चिंताएं सताती रहीं। तभी साधु ने उसे वन में बुलाया। अर्जुन, अब तुम्हें वास्तविक परीक्षा देनी है। यह परीक्षा सत्ता की नहीं बल्कि मन की है। साधु ने उसे 3 कार्य दिए। निर्णय करने से पहले हमेशा दूसरों की भला, कभी कभी अहंकार या लालच के कारण अन्याय मत करना। हर दिन कम से कम एक समय ध्यान और मौन में बिताओ। अर्जुन ने ये 3 नियम अपनाए। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, उसका दृष्टिकोण बदल गया। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। अर्जुन ने समझा कि सत्ता केवल बाहरी शक्ति है, असली शक्ति भीतर की समझ और संयम है। कुछ वर्षों में अर्जुन सिंह को लोग सिर्फ राजा नहीं, धैर्य और विवेक का प्रतीक मानने लगे। साधु ने कहा, अब तुम वास्तव में अपने पिता की तरह ही विजेता हो, लेकिन अब केवल राज्य के नहीं बल्कि अपने मन और आत्मा के भी। यह सबसे बड़ी विजय है। सत्ता और पद केवल अवसर हैं, लक्ष्य नहीं। मन के भय और लालच पर विजय पाना ही सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य, विवेक और सेवा भावना से ही स्थायी सफलता मिलती है।